गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्यूज नंबर 14 का सलूशन। जो हमने क्यूज स्टार्ट किया था उसमें क्यूज नंबर 14 का सलूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, सतीश बाई 2 आर्टिकल्स दैट इज टाइप ए एट ₹500। यानी जो फर्स्ट आर्टिकल ए है वो कितने का खरीदा उसने, 500 का, और जो बी दिया हुआ वो कितने का खरीदा उसने, 1500 का। यानी ये जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ आपका, सीपी। ठीक है, 500 इसका और 1500 बी का। आगे क्या कह रहा है, ही सोल्ड टाइप ए आर्टिकल एट X% प्रॉफिट। यानी अगर इसके हम एसपी की बात करें तो X% प्रॉफिट, तो अगर किसी चीज का 20% प्रॉफिट तो हम उसको कितने पे बेचते हैं, 120% पे। तो X% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, 100 + X पे। यानी यहां पे जो एसपी आएगा वो 500 इंटू 100 + X/100। ये किसका होगा, आर्टिकल ए का। आर्टिकल बी में क्या कह रहा है वो, कि इसको मार्कअप कर रहा है, यानी इसका पहले वो एमआरपी बना रहा है। ठीक है, एमआरपी क्या कर रहा है वो 2X% एबव। यानी 2X% एबव का मतलब हो गया 1500 इंटू 100 + 2X/100। ये उसका क्या बन गया, एमआरपी। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ X% एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, और कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो, X% का डिस्काउंट दे रहा है एट द टाइम ऑफ सेल, बेचते समय। अब एक चीज बताइए, अगर मुझे किसी आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो मैं उसको कितने पे बेचूंगा, 90% पे। तो अगर मैं इसके एसपी की बात करूं आर्टिकल बी के, तो 1500 इंटू 100 + 2X/100 इंटू X% का डिस्काउंट, यानी 100 - X/100। ये एसपी ऑफ क्या है, बी है। ये एसपी ऑफ क्या है आपका, ए है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर हम लोग, तो ये देखिए आपका, ये तो पहले सबसे पहले 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। ये 15, इसको सॉल्व करते हैं, -100X + 200X -2X² / 100। ये किसका एसपी हो गया, सेकंड वाले का। और ये एसपी किसका है, फर्स्ट वाले का। अगर हम टोटल एसपी की बात करें तो ये फर्स्ट का और ये किसका है, सेकंड का। हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टोटल उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, X - 6% का। यानी अगर हम टोटल एसपी की बात करें तो जो हमारा टोटल एसपी बनेगा वो कितना बनेगा, सीपी इसका 500 + 1500, यानी कितना हो गया आपका 2000। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, X - 6 का, यानी 100 + X - 6/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसल, यानी 20 94 + X। ये यहां से बना टोटल एसपी। और यहां से टोटल एसपी की बात करेंगे तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल। यानी इसका जो एसपी बनेगा वो बनेगा 500 + 5X। यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3, ये बन जाएगा 20। 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000। ये 100X और 200X, यानी 100X और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300X, और ये -6X² / 20। ये एसपी किसका है, बी का। ये एसपी किसका, ए का। दोनों मिलके किसके इक्वल बनेंगे, उसके इक्वल। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं यहां पे, तो 500 + 5X/1, 20 क्या बन जाएगा, एलसीएम। तो 20 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 10,000 + 100X + 30,000 + 300X - 6X² इक्वल टू इसके इक्वल। और ये 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 × 20 क्या बन जाएगा आपका, 400। 400 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 और 1 37 + 400
x। ठीक है, ये हमारा बन जा रहा है आपका क्वाड्रेटिक। अब देखिए यहाँ पे 100x और 300x क्या बन गया आपका 400x। ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी कैंसल। यहाँ पे क्या है 10,000 और ये क्या आपका 30,000, तो 10,000 और 30,000 हमारा कितना बन जाएगा आपका 40,000। और ये वैल्यू इधर से आके क्या होगी माइनस, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये 40,000 और ये वैल्यू इधर आके माइनस होगी, यानी क्या बन जाएगा 2400 इक्वल टू 6x स्क्वायर, देन x स्क्वायर इक्वल टू 400, देन x इक्वल टू 20। और यही हमसे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन में करना क्या आपको कि जो दोनों वैल्यू दी गई है ये विदाउट वेरिएबल सॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, दोनों का सीपी दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग दोनों का एसपी बन गया। ये सीधे सीधे सोल्व हो रहा है, यानी ये इसका एसपी बन गया। इसमें क्या है पहले हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, ये इसका एसपी बन गया। दोनों के एसपी को हमने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर, चलिए नोट डाउन करें इसको। जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया हुआ आपका, द सम ऑफ एजेज ऑफ फादर मदर अ सन एंड डॉटर सविता एंड सोनिया। यानी फादर मदर अ सन सोनू, ठीक है, डॉटर कौन सी है आपकी सविता और सोनिया। ठीक है, इनका सम कितना दिया हुआ आपका 96 ईयर्स। ठीक है, इनका जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है 96 ईयर्स। आगे क्या कह रहा है, सोनू इज द यंगेस्ट, यानी जो सबसे कम एज है वो किसकी है सोनू की है। ठीक है, सोनू क्या है सबसे यंगेस्ट है। आगे क्या कह रहा है, द ईयर सोनू वाज बॉर्न, मतलब जब सोनू पैदा हुआ था, यानी ये क्या है प्रेजेंट है सारी की सारी। ठीक है, और यहां पर लिखता हूं एट द बर्थ ऑफ सोनू, सोनू के बर्थ पे। तो आप बताइए जब सोनू पैदा हुआ होगा तो उसकी एज क्या रही होगी 0। यहां पे हो गए फादर मदर प्लस सोनू प्लस सविता प्लस सोनिया। यहां पे जो दिया हुआ है एज वो क्या दिया हुआ आपका 66 ईयर्स, 66 ईयर्स। अब यहां पे हमें समझना है कि जब हम यहां से यहां जाएंगे तो सबकी वैल्यू क्या होगी सेम बढ़ेगी। जैसे किसी फैमिली में 5 साल बाद तो 5-5 साल सबकी वैल्यू बढ़ी, 10 साल बाद तो 10 साल सबकी वैल्यू बढ़ी। तो जो टोटल चेंजेज आ रहे हैं यहां से यहां में वो कितने ईयर्स का आ रहा है आपका 30 ईयर्स का। यानी पांचों की वैल्यू 1 2 3 4 5 पांचों की वैल्यू मिलके कितनी है आपकी 30 ईयर्स है। तो सबकी वैल्यू इंडिविजुअली यहां से यहां कितनी बढ़ी होगी 6 ईयर्स बढ़ी होगी। क्लियर, यहां से यहां तक सबकी वैल्यू कितनी बढ़ी होगी 6 ईयर्स बढ़ी होगी। यानी इसकी वैल्यू 0 + 6, यानी हम कह सकते हैं कि जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो कितनी है आपकी 6 ईयर्स। समझ में आई बात। बस यही एक छोटी सी चीज समझनी थी कि प्रेजेंट जो फैमिली का है वो कितना आपका 96 ईयर्स एट द बर्थ ऑफ सोनू। तो सोनू के बर्थ पे सोनू की एज क्या होगी 0। टोटल सम कितना है 66। लेकिन जब हम यहां से प्रेजेंट पे जाएंगे तो सबकी वैल्यू सेम बढ़ेगी। टोटल वैल्यू कितनी बढ़ रही है 30 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 में, तो एक एक की वैल्यू कितनी बढ़ी 6। तो सोनू की एज 0 + 6 यानी कितनी हो गई 6 ईयर्स। आगे क्या कह रहा है आपका, द फादर एज नाउ इज 6 टाइम्स दैट ऑफ सोनू। यानी जो फादर की एज है वो इसकी 6 टाइम्स है। यानी हम कह सकते हैं कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई 36 ईयर्स। ठीक है, फादर की प्रेजेंट एज क्या हो गई 36 ईयर। हमसे क्या पूछा जा रहा है देन 12 ईयर्स हैंस फादर एज। तो 12 ईयर्स 12 साल बाद, तो अभी 36 है तो 12 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी 48 ईयर्स। क्लियर, बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यही एक छोटी सी बात इसमें समझनी थी। ओके, चलिए नोट डाउन करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है एम एंड एंड कैन डू अ वर्क इन 30 डेज एंड 18 डेज। यानी एम जो है वो किसी काम को 30 डेज में, एन जो है वो कितने डेज में है आपका 18 डेज में। द वर्क ऑफ 2.5। लास्ट लाइन में देखिए दिया हुआ है इफ ओ कैन डू द वर्क 1/5 ऑफ वर्क इन 9 डेज। 1/5 वर्क 9 डेज में, तो पूरा का पूरा वर्क कितने डेज में करेगा
45 डेज में। इनका डेज दिया हुआ टोटल वर्क, इनका एलसीएम यानी कितना आ जाएगा 90, इनकी एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे, इसकी एफिशिएंसी 5 वर्क पर डे, इसकी एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे। क्लियर? क्योंकि लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि ओ जो है वो आपका क्या कर रहा है 1/5 वर्क कर रहा है 9 डेज में, तो पूरा काम कितने में करेगा 45 डेज में। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ दे वर्क टूगेदर फॉर 2.5 डेज। 2.5 डेज कौन किया हुआ है, एम एंड एन, यानी m प्लस n जो है वो किए हुए हैं आपका 2.5 डेज। इसके बाद से आगे क्या कह रहा है, m लेव्स, यानी m जो वर्क को छोड़ के चला जा रहा है, आफ्टर x डेज, यानी कहीं ना कहीं जो n है वो कितने दिन किया हुआ है x डेज। फिर इसके बाद से कौन आ रहा है, o आ रहा है, एंड दे वर्क फॉर x माइनस 2 डेज, यानी यहां पे o प्लस n जो है वो किए हुए हैं x माइनस 2 डेज। फिर उसके बाद से क्या आ रहा है, m कम बैक्स, यानी तीनों आ गए, यानी प्लस m प्लस n प्लस o, और कितने दिन इन्होंने काम किया, x माइनस 2.6 डेज, तब जाके वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट वर्क का मतलब अपने पास कितना है 90 वर्क। ठीक है, हमसे पूछा गया x की वैल्यू, तो क्वेश्चन में कुछ करने की हमें जरूरत है नहीं क्योंकि सबकी एफिशिएंसी पता है, बस हमें उसको पुट करना है। m प्लस n 3 प्लस 5 8, 8 इंटू 2.5 यानी कितना हो गया 20 वर्क। n इंटू एक्स, n की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 इंटू एक्स यानी 5x। o प्लस n, o प्लस n कितना हो गया आपका 5 और 2 7, 7 इंटू एक्स माइनस 2 यानी 7x माइनस 14। m n o कितना हो गया 10, 10 इंटू एक्स माइनस 2.5 2.6 यानी 10x माइनस 26 इक्वल टू 90। सबको एक साथ करते हैं, 5 7 10 यानी 22x इक्वल टू ये हो गया 90। 14 और 26 कितना हो गया 40, 40 माइनस 20 यानी माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20, 22x इक्वल टू 110 देन x इक्वल टू 5। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ए एट अ सर्टेन प्राइस, यानी किसी प्राइस पे बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 8% का। ठीक है, इनकर्ड ए लॉस ऑफ 15%, यानी अब यहां पे प्रॉफिट है कितने का 8% का, और यहां पे लॉस हो रहा है कितने परसेंट का 15% का। जब वो इसको कितने में बेच रहा है 17/25 ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने मान लिया 2500, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1700। ठीक है, यानी 1700 में बेचने पे उसको क्या हो रहा है 15% का लॉस हो रहा है। आप चाहें तो इसके साथ वेरिएबल लगा लें। ठीक है, अब बताइए 15% का लॉस हो रहा है, यानी कितने परसेंट की वैल्यू है ये 85% की वैल्यू कितनी है 1700x। तो यहां से अगर हम निकालें यहाँ पे 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1700x बाई 85 इंटू 100, यानी क्या आ गया हमारा 2000x। 2000x क्या हो गया CP। क्लियर? आरी बात में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम उसके 17/25 पे बेचते हैं, तो हमने मान लिया 2500x क्या था पहले बेचा जा रहा था, तो 1700x पे 15% का लॉस, यानी CP कितना हो गया 2000x। ठीक है, अब यहां पे हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो CP है वो कितना आपका 2000x और जो SP है वो कितना आपका 2500x। तो कितने का फायदा 500x का, किस पे 2000x पे, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500x ओवर 2000, यानी यहां से जो A की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25%। क्लियर? यहां पे जो A की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 25%। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही सोल्ड अनदर आर्टिकल B आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी आर्टिकल ये A था, अब वो आर्टिकल न्यू आर्टिकल की बात कर रहा है B। ठीक है, क्या कर रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद से उसको बेच रहा है कितने में 1080 में,
यानी 1080 क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if he marked the article B 44% above the cost price and the cost price of article B is rupees 1250। अब देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1250, तो इसका MRP 44% यानी कितना हो गया 144/100। ये हमारा फाइनली क्या बन गया MRP। दो डिस्काउंट दिया जा रहा है कि A% का या B% का। A% मतलब 25 का डिस्काउंट मतलब हम 75 पे बेचेंगे यानी कितने पे 3/4 पे। दूसरा B% का डिस्काउंट यानी 100/B/100 इक्वल टू हमारा क्या आएगा सेलिंग प्राइस। बस इसी को हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं इसको। जो वैल्यू कटने वाली है पहले उसको काटते हैं। ये 50, ये 4, ये 2, एक बार लिख लेते हैं 144/4 इंटू 3/4 इंटू 100 माइनस B/2 इक्वल टू 1080। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये 12 जा 12 90। ठीक है, 2 6 3 जा 18 5 जा यानी 100 माइनस B इक्वल टू 4 जा 16 5 जा 80 देन B इक्वल टू 20%। यही हमसे पूछा गया है। क्लियर क्वेश्चन। यहां से हमें A की वैल्यू निकालनी थी। CP इसका 1250 44% इंक्रीज यानी 144, दो डिस्काउंट A का यानी 3/4, B की वैल्यू हमने B लेट कर ली। बस इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया यानी B की वैल्यू क्या आ जाएगी 20%। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 5th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 कंटेनर हैं A, B एंड C। एक कंटेनर हो गया A, एक कंटेनर हो गया B और एक कंटेनर हो गया C। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ वाटर मिल्क एंड एसिड। यानी A में क्या है आपका वाटर, B में क्या है मिल्क और C में क्या है एसिड। सॉरी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इक्वल क्वांटिटी, तीनों में क्वांटिटी क्या है आपकी इक्वल दी हुई है। तो हमने मान लिया परसेंटेज में चूंकि रिप्लेस कर रहा था हमने मान लिया 100 ml यहाँ भी है, 100 ml यहाँ भी है और 100 ml यहाँ भी है। आगे क्या कह रहा है 10% ऑफ द कंटेंट ऑफ A इज टेकन आउट एंड पोर इनटू B। मतलब इसमें से 10% हमने इसमें ट्रांसफर किया, फिर सेम क्वांटिटी थी। इसका 10% का मतलब क्या हो गया 10 ml। यानी A से हमने 10 ml B में ट्रांसफर किया, फिर B से 10 ml हमने C में ट्रांसफर किया, फिर C से 10 ml हमने किसने ट्रांसफर किया A में ट्रांसफर किया। ठीक है, उसके बाद से क्या बोल रहा है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन कंटेनर A एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, मतलब प्रोसेस के एंड में A में जो होगा वो मिल्क का कितना प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कितना पार्ट होगा। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं पे बोलूं कि 20 लीटर वाटर है, ठीक है, और 20 लीटर मिल्क है। ठीक है, 20 लीटर क्या है वाटर है और 20 लीटर क्या है मिल्क है। तो हम कोई भी पार्ट निकालेंगे तो इनका रेशियो क्या है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर क्या है 1/2 है, तो वाटर भी अपना 1/2 पार्ट क्या करेगा बाहर करेगा। मतलब अगर यहां पे वाटर के कंसंट्रेशन की बात करें तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है 20/40 यानी 1/2। अगर हम 4 लीटर इसमें से हम मिक्सचर को विड्रॉ करेंगे तो 2 लीटर वाटर निकलेगा और 2 लीटर क्या निकलेगा मिल्क निकलेगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए 30 होता तो ये आपका क्या है सॉरी 30 आउट ऑफ 50 यानी 3/5 यानी जो भी पार्ट निकलेगा उसका 3/5 पार्ट क्या निकलेगा वाटर निकलेगा। जैसे मैं यहां से अगर 10 लीटर विड्रॉ करूं, मैं इससे अलग इस चीज को समझा रहा हूं क्योंकि इसी चीज को हमें यहां पे यूज करना है। अगर इसमें से मैं 10 लीटर वाटर 10 लीटर मिक्सचर को विड्रॉ करूंगा तो वाटर का कितना पार्ट निकलेगा। इसके लिए सबसे सिंपल क्या है कि वाटर कितना है यहाँ पे 3, मिल्क कितना है 2, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है 3/5। तो अगर हम इसको निकालने जाएंगे तो ये कितना बनेगा 6 लीटर आपका वाटर निकलेगा तो 4 लीटर क्या निकलेगा मिल्क निकलेगा। यानी जिसका जो प्रोपोर्शनल बनता है
वो उतना ही पार्ट क्या करता है, बाहर करता है। बस यही एक छोटा सा पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के लिए समझना था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इससे हमने 10% इसमें ट्रांसफर किया, तो 10% का मतलब 100 का 10% यानी 10 ml, यानी यहां पे सीधे सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ml वाटर आ जाएगा। क्लियर। बी में जो है वो 10 ml क्या आ गया, हमारे पास वाटर आ गया। अब बी से हमें फिर किस में ट्रांसफर करना है, सी में। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमें सिर्फ लेना देना किससे, मिल्क से, क्योंकि ए से ट्रांसफर हुआ है बी में 10%। यहां पे देखिएगा 10% का मतलब क्या है, 10 ml। आगे परसेंटेज नहीं बोल रहा है, आगे आपसे क्या बोल रहा है, क्वांटिटी बोला जा रहा है। सॉरी, ठीक है। फिर यहां से भी 10 ml ट्रांसफर हो रहा है, तो 10 ml ट्रांसफर का मतलब क्या है कि हमें यह देखना होगा कि मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, जैसे हमने यहां पे देखा, ठीक है। तो यहां पे मिल्क कितना है, 100 आउट ऑफ 110, यानी यहां पे अगर मैं बी में लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, तो क्या हो गया, 100 आउट ऑफ 110, यानी 10/11। जैसे हमने यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन देखा था 3/5, तो यहां पे मिल्क का कंसंट्रेशन क्या बना, 10/11। तो मिल्क यहां से रिप्लेस कितना होगा, मिल्क बी से किस में, सी में। तो आपको पता है 3/5 था और कितना निकाला जा रहा था, 10 लीटर, तो हमने इंटू 10 किया। तो यहां से यहां हम ट्रांसफर कितना कर रहे हैं, 10 ml। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10/11, यानी क्या बन गया, 100/11। यानी जो सी में मिल्क आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 100/11। सी में अब मिल्क की अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो मिल्क का पार्ट कितना है, 100/11। यानी अगर हम लिखें कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन सी, तो सी में मिल्क कितना है, जैसे वाटर का लिखना था तो वाटर ओवर टोटल मिक्सचर, तो मिल्क कितना है यहां पे 100/11, और टोटल मिक्सचर कितना बनेगा, देखिए 100 ml ऑलरेडी था और 10 ml ट्रांसफर हुआ, यानी 10/121, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जो मिल्क होगा वो क्या होगा, 10/121। अब हमें क्या करना है, सी से किस में ट्रांसफर करना है, ए में। सी से किस में ट्रांसफर करना है, ए में। तो मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, 10/121, और ट्रांसफर कितना करना है, 10 ml, यानी 10/121, यानी कितना बना, 100/121। यानी ए में जो मिल्क आएगा फाइनली वो आएगा 100/121 ml। और ए में टोटल मिक्सचर कितना बनेगा, तो हमने यहां पे जब इसको 10 ml ट्रांसफर किया था तो ये कितना बच गया था, 90 ml। फिर वहां से 10 ml वापस आ गया, यानी 90 और 10 कितना हो गया, 100 ml। तो मिल्क का कंसंट्रेशन 100/121/100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी 1/121। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस एक छोटी सी बात हमें समझनी चाहिए, जिसका जितना कंसंट्रेशन होगा वो उतना ही पार्ट ट्रांसफर करेगा। इसके लिए मैंने यहां पे आपको हिंट दे रखा है। क्लियर, चलिए नोट करें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपका, 2 फार्मर्स ए एंड बी है, मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड पोटेशियम। यानी एक फार्मर ए है और एक फार्मर बी है, इसके पास भी यूरिया और पोटेशियम है, इसके पास भी यूरिया और पोटेशियम है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका, यूरिया एंड पोटेशियम इन द क्वांटिटी ऑफ 120 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। यानी इसके पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 120 kg और इसके पास जो टोटल क्वांटिटी है वो आपका है 80 kg, ठीक है। आगे क्या कहता है, द मिक्सचर ऑफ फार्मर ए हैज 37.5% पोटेशियम। इसका जो क्या है 37.5 का मतलब क्या हो गया आपका 3/8, यानी 3 पार्ट ये होगा तो 5 पार्ट क्या होगा, ये होगा। टोटल पार्ट कितना बन गया 8 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 15, यानी हम कह सकते हैं कि इसके पास 45 kg क्या है, पोटेशियम है, तो 75 kg क्या है, यूरिया है ए के पास, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी के पास क्या कह रहा है आपका, फार्मर ए
ठीक है। बी हैज 40% पोटेशियम, 40% पोटेशियम मतलब सीधे सीधे क्या हो गया आपका 32 kg, तो ये 60% यानी 48 kg। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इफ फार्मर ए यूज 60% ऑफ हिज मिक्सचर, इसने 60% यूज कर लिया, तो अगर ये 60% यूज कर लेगा तो 40% इसके बचेगा, तो 40% इसका यानी 2/5 यानी 30 kg इसके पास यूरिया बचेगा, और आपका 18 kg क्या बचेगा, पोटेशियम बचेगा। ठीक है, 60% इसने यूज कर लिया, तो पूरा मिक्सचर 60% यूज कर रहा है, यानी मिक्सचर कितना बचेगा 40%। 40% का मतलब ये भी अपना 40%, ये भी अपना 40%, इसका 40%, 2/5। ठीक है, यानी कितना आ गया आपका 2/5, 9 दूनी 18, 2/5, 15, 5, 30। ठीक है, फार्मर बी जो है वो क्या कर रहा है आपका, फार्मर बी यूज 50%, तो 50% यूज कर रहा है तो 50% बच जाएगा, यानी इसके भी अगर हम रेस्ट की बात करेंगे तो इसका रेस्ट कितना बचेगा 24 kg यूरिया और 16 kg क्या बचेगा पोटेशियम। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, बोथ गिव्स देयर रिमेनिंग मिक्सचर टू फार्मर सी, यानी इन्होंने जो अपना बचा हुआ मिक्सचर है वो किसको दे दिया है, सी को, यानी एक न्यू फार्मर है सी, उसको इन्होंने बचा हुआ मिक्सचर दिया। बचा हुआ मिक्सचर का मतलब अगर हम समझे तो 30 kg क्या आया इसके पास से यूरिया और 24 kg इसके पास से यूरिया, यानी इधर से टोटल 54 kg यूरिया उसके पास जाएगा, और पोटेशियम जो जाएगा आपका कितना जाएगा 34 kg, क्योंकि ये अपना बचा हुआ उसको दे रहे हैं। सी के पास आगे कंडीशन क्या है, हु हैव ऑलरेडी मिक्सचर ऑफ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ यूरिया एंड पोटेशियम, यानी इसके पास ऑलरेडी यूरिया और पोटेशियम जो था वो इक्वल क्वांटिटी थे, यानी मान लीजिए पहले ये भी x था तो ये भी क्या था आपका x। अब कह रहा है कि जब इन्होंने दे दिया, तो जब ये देंगे तो इसके पास यूरिया कितना हो जाएगा x + 54 और पोटेशियम क्या हो जाएगा आपका x + 34। आगे क्या कह रहा है कि रेशियो दे रहा है, हु हैव ऑलरेडी मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर फार्मेसी 7:5, तो सिंपल अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी x + 54 बाई x + 34 = 7:5, यानी हम क्या लिख लेंगे 7/5। इसको सॉल्व करेंगे, 5x + 25 20 यानी 270, 7x + 21 28 238 यानी 2x = 32, देन x = 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16, हमसे क्या पूछा गया है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर फार्मर सी हैड, तो सी के पास x + x यानी कितना 2x यानी 32 kg इसके पास ऑलरेडी मिक्सचर था, और यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 120 kg इसके पास है, दोनों की क्वांटिटी दी हुई है, इसके पास 80 kg है दी हुई है, दोनों का यूज किया हुआ दे दिया, तो बचा हुआ हमने निकाल लिया, यही बचा हुआ ये सी को दे रहे हैं। सी के पास ऑलरेडी दोनों इक्वल था, इधर से आके ऐड क्रॉस मल्टीप्लाई फिर एक्स की वैल्यू। क्लियर, चलिए नोट डाउन करें इसको। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी। ठीक है, 4 फ्रेंड है ए बी सी डी। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड डी, ए और डी की एज का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5। ठीक है, तो ए का हमने ले लिया 4x और डी का हमने ले लिया 5x। आगे क्या कह रहा है, एंड B2C इज 3:4, B2C, तो ये हो गया 3y और ये क्या हो गया 4y, दोनों को हम सेम वेरिएबल नहीं ले सकते। ये क्या दिया हुआ आपका प्रेजेंट। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का प्रेजेंट एवरेज एज निकालना है। चलिए ठीक है, इफ 4 years अगो ए वाज 20 years यंगर देन सी, ए जो है वो इससे क्या है 4 साल पहले 20 साल छोटा है। एक चीज बताइए, अगर आप किसी से 10 साल पहले 10 साल छोटे थे तो अभी भी क्या होंगे 10 years ही छोटे होंगे, यानी जो मार्जिन है वो हर एज पे क्या रहेगा मेंटेन रहेगा। तो ये इससे 20 years क्या है लेस है, यानी हम कह सकते हैं कि 4y - 4x = 20 या y - x = 5। ठीक है, y - x क्या हो जाएगा 5। यही कह रहा है कि ये इससे 20 years छोटा है, 4 साल पहले, तो दोनों में 4 4 माइनस करिए, बात क्या रहना है सेम ही रहना है। आगे सेकंड क्या कह रहा है,
एट प्रेजेंट सी इज ट्वाइस ऑफ ए, सी यानी 4y जो है वो ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। 4y क्या कह रहा है, सी इज ट्वाइस ऑफ ए, तो 4y इक्वल टू 2x। यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास 5। y की वैल्यू हमने 2x पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 10। हमसे क्या पूछा गया, ए बी सी का एवरेज, यानी 4x प्लस 3y प्लस 4y बाई 3, इसी को हमें सॉल्व करना है। एवरेज निकालने के लिए तो 4x, x की वैल्यू पुट करते हैं तो 4x तो 4 5 जा 20 प्लस 3 और 4 7, 7 इंटू 10 70 बाई 3 यानी 90 बाई 3, यानी कितना आ गया 30 ईयर्स। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है, ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब इन 10, 15 एंड 20 डेज। ए बी सी 10 डेज, 10, 15 एंड 20। एलसीएम कितना बन जाएगा 60, 6 वर्क पर डे, 4 वर्क पर डे और ये 3 वर्क पर डे। टोटल वर्क कितना हो गया 60, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सम डेज सी लेफ्ट द वर्क इफ दे गॉट रुपीज टोटल 21,000 फॉर द जॉब। टोटल वर्क कितना है 60, यानी 60 वर्क की जो पेमेंट है वो कितनी है 21,000, तो 1 वर्क की जो पेमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी 350 रुपीज। क्लियर, 1 वर्क की जो पेमेंट होगी वो क्या हो जाएगी 350 रुपीज। आगे क्या कह रहा है कि B और C का डिफरेंस दिया गया है, मतलब B और C के जो पेमेंट का डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है B के वर्क के अकॉर्डिंग B का पेमेंट, C के वर्क के अकॉर्डिंग C का पेमेंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया वो कितना दिया हुआ है 7,000। क्लियर, ये एक और चीज दी गई है कि जो B का पेमेंट मिला और जो C का पेमेंट मिला है, B का पेमेंट जो है वो C से 7,000 ज्यादा है, यानी B का वर्क कहीं ना कहीं C से वर्क से ज्यादा होगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ दिन बाद C काम को छोड़ दे रहा है, तो हमने मान लिया लेट C लेफ्ट द वर्क आफ्टर X डेज। X डेज के बाद C ने काम को छोड़ दिया। तो अगर आप किसी काम को 4 दिन बाद छोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप काम कितने दिन करोगे 4 दिन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय C। तो C की एफिशिएंसी कितनी है 3, X डेज काम कर रहा है यानी 3x। तो C ने वर्क कितना किया 3x, तो जो रेस्ट वर्क होगा, यानी यहां पे अगर हम पता करें रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा 60 माइनस 3x। क्लियर, टोटल वर्क कितना था हमारे पास 60, उसमें से C ने कितना किया है 3x, तो बचा हुआ काम कितना हो गया 60 माइनस 3x। A और B कहीं जा नहीं रहे हैं तो हम लिख सकते हैं टाइम फॉर A एंड B। A और B ने कितने दिन काम किया, तो 60 माइनस 3x ओवर A और B यानी कितना 10। ये डेज किसका है A और B का, यानी A ने भी 60 माइनस 3x बाई 10 डेज वर्क किया है और B ने भी 60 माइनस 3x बाई 10 डेज वर्क किया है। क्लियर, आरी बात में सिंपल है। बचा हुआ वर्क कितना था 60 माइनस 3x, दोनों ने मिलकर किया है तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। 60 माइनस 3x बाई 10 डेज दोनों ने मिलकर किया, यानी टाइम फॉर A एंड B। अब ये इसका डेज दिया हुआ है और B की एफिशिएंसी भी दिया हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं वर्क डन बाई B। तो वर्क डन बाई B ने कितना वर्क किया, तो डेज इनटू जब भी हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 60 माइनस 3x बाई 10 इंटू 4, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2, यानी 120 माइनस 6x ओवर 5। ये किसका वर्क हो गया B का। 1 वर्क की जो पेमेंट है वो कितनी है 350, तो B का वर्क कितना है 120 माइनस 6x, यानी हम कह सकते हैं B इंटू 350 माइनस यहां पे B का वर्क है C का वर्क इंटू 350
इक्वल टू 7000, तो बी वर्क माइनस सी वर्क, 350 जाके उधर डिवाइड करेगा तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 20। बी का वर्क माइनस सी वर्क यानी कितना आ गया 20। बी का वर्क भी हमें पता है, सी का वर्क भी पता है, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 120 माइनस 6x ओवर 5 माइनस सी का वर्क यानी 3x इक्वल टू 20। 120 माइनस 6x माइनस 15x इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 15 और 6 21 को हम उधर ले जाएंगे, यानी 21x इक्वल टू, और 100 को इधर 20, देन x की वैल्यू 20/21। क्लियर। क्वेश्चन में आपका सिंपल दिया हुआ था सबका, हमने सबका अलग अलग वर्क निकाला है, फिर उसके अकॉर्डिंग कर दिया। ए बी सी ये टोटल वर्क है, सी एक्स डेज बाद छोड़ दिया तो एक्स डेज में कितना वर्क करेगा 3x। टोटल वर्क की पेमेंट 21,000, तो 1 की पेमेंट 350। दोनों के पेमेंट का डिफरेंस है, पेमेंट का डिफरेंस मतलब कहीं ना कहीं वर्क का डिफरेंस, तो यहां से हमने रिमेनिंग वर्क निकाल दिया। इस रिमेनिंग वर्क को ए और बी किए होंगे, तो यहां से ए और बी का डेज निकल गया। बी की एफिशिएंसी पता है, बी का डेज पता है, तो बी का वर्क पता चल गया। दोनों के वर्क का डिफरेंस 7000, यहां से एक्स की वैल्यू 20/21। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या दिया हुआ, मैन डिपॉजिटेड अ टोटल ऑफ 24,000। टोटल रुपीज कितने हैं उसके पास 24,000। ठीक है, किस में डिपॉजिट कर रहा है वो, स्कीम ए एंड बी। एक स्कीम ए है और एक स्कीम आपकी क्या है बी। ए में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 12% है, यहां पे 12% आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, और बी में जो है वो आपका क्या है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 2 years। स्कीम ए में 2 साल बाद, तो 2 साल बाद जो इंटरेस्ट होगा आपको पता है 1 साल का 12%, तो 2 years का क्या हो जाएगा 24%। ठीक है, एंड स्कीम बी आफ्टर 2 years, यहां पे अगर हम 2 साल के बाद की बात करें तो 2020 यानी कितना हो गया आपका 44%। ठीक है, कह रहा है जो स्कीम ए में है वो उसको 660 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं, यानी ए पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 660 ज्यादा मिल रहा है। तो अब देखिए हमें ए और बी का अमाउंट नहीं पता है, तो हम यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक तो बना सकते हैं कि ए पे उसने ए इन्वेस्ट किया और बी पे उसने बी इन्वेस्ट किया, तो पहला तो इक्वेशन बन जाएगा a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 24,000। दूसरा जो इस पे इंटरेस्ट है तो a इंटू 24/100 माइनस बी इंटू 44/100 की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 660। क्लियर। क्वेश्चन हमने मान लिया कि ए पे उसने ए रुपये इन्वेस्ट किए, बी पे उसने बी रुपये इन्वेस्ट किए, तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा 24,000। ए पे जो इंटरेस्ट होगा वो 24%, बी पे जो इंटरेस्ट होगा वो 44%। ए जो है वो 660 ज़्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 660। बस इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 4 से, चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, एक ही बार में करेंगे तो 24a माइनस 44b इक्वल टू ये 100 उधर जाएगा यानी 66,000। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें तो 6a माइनस 11b इक्वल टू 4 1 जा 2 6 4 6 जा 4 5 जा। ठीक है, ये बन गया आपका 1650। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारा वहां बना हुआ है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आंसर आ जाना है। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछा गया है स्कीम बी। स्कीम बी की पूछा गया है तो ए को एलिमिनेट करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6a प्लस 6b इक्वल टू 24 छक्के 144। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6a माइनस 11b इक्वल टू 16500। ठीक है, 16500। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। माइनस करेंगे 6a से 6a क्या हो जाएगा कैंसल,
ठीक है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करें, ये किस में चला जाएगा प्लस में, ये किस में चला जाएगा माइनस में, यानी 17 भी इक्वल टू, ये माइनस कर लेते हैं 0 0 5 7 और यहाँ पे आपका 3 1 2 यानी 1, ठीक है। b की वैल्यू 17 7 जा 17 7 119 17 25 85 7500, ठीक है। बस यही इसको कैलकुलेशन करना था। दो इक्वेशन बने हैं और दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों का सम 24,000 है। ए पे इंटरेस्ट 24% है, बी पे 44% है। दोनों के इंटरेस्ट का गैप 660। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, दोनों को फिर हमने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए इसको नोट करें। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी जो ए की एफिशिएंसी है वो क्या आपका 50% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। तो अगर हमने b को मान लिया 100% तो a क्या हो जाएगा 150%। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी की, ठीक है। आगे नीचे भी लास्ट लाइन में देखिए क्या करा, इफ c इज 200% मोर एफिशिएंट देन b, यानी अगर c इससे 200% ज्यादा है यानी कितना हो जाएगा 300। मिनिमाइज कर लेते हैं 3 2 6, ये तीनों की क्या है एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देन दैट ऑफ बी द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ वर्क इज 12 डेज, यानी ए और बी का जो डेज का डिफरेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपका 12 डेज। तो अगर हम यहाँ पे डेज बनाए किसमें, ए और बी की बात करें तो 3 और 2 है तो क्या बन जाएगा आपका 2 और 3, ठीक है। अगर एफिशिएंसी 3:2 है तो डेज क्या बन जाएगा 2:3, क्योंकि एफिशिएंसी और डेज एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां पे गैप कितने का है 1 का, क्वेश्चन में गैप कितने का आपका 12 का। 1 की वैल्यू 12 तो 2 की वैल्यू 24 डेज, यानी जो ए को टाइम लगेगा वो कितना लगेगा आपका 24 डेज। तो हम यहां पे टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, डेज कितना है 24, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 72। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, ए बी सी तीनों मिलके कितना काम करेंगे 11 वर्क। तो यहाँ पे हमें डेज निकालना है, डेज इक्वल टू क्या होता है वर्क ओवर एफिशिएंसी 11 यानी 66 6/11 डेज, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी के डेज का गैप दिया हुआ है, वहां से हमने टोटल वर्क निकाल लिया, तीनों ने पूछा फिर हमने उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए ओके, आज की कथा यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्यूज देखेंगे। ओके, थैंक यू।